अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं अपने गांव में मौजूद हूं। तो बाहर मैं खेत में आया हुआ हूं और खेत में मैं देख रहा हूं कि इस टाइम जो है ना वो 3 फसलें जो है ना वो मौजूद हैं, जो मेरे करीब हैं। और वैसे तो हम मेरी पहली वीडियोस जो थी वो साउथ पंजाब की थी, जिसमें पहाड़ वगैरह थे, ठीक है। पहाड़ों से इश्क अपनी जगह, ठीक है। लेकिन जो हमारे मैदानी इलाका जात हैं, उनका जो रोल है वो भी बहुत अहम है हमारी फ़ूड की प्रोडक्शन में, ठीक है। अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर है, ठीक है। उस मकसद को तलाश करना हमारा फ़र्ज़ है। हमें जानना चाहिए कि हम इससे क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और कौन सी चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है। और जो मेरे पीछे है, ये जो फ्लावर्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये हैं सरसों के फूल, ठीक है। इसको जो इंग्लिश में जो हम कहते हैं वो मस्टर्ड फ्लावर कहते हैं, ठीक है। ये सरसों के फूल हैं। और जो इस साइड पे आप लोगों को छोटी-छोटी जो क्रॉप नज़र आ रही है, ये है गंदम, जिसे व्हीट कहते हैं, ठीक है, जिसकी हम ब्रेड वगैरह खाते हैं, ठीक है। और इस तरफ जो है ना वो बहुत ही बड़ी-बड़ी जो आप लोगों को चीज़ नज़र आ रही है, ये है शुगर कैन, जिसको हम गन्ना कहते हैं। जिसमें हम लोग अक्सर शहरों में क्या करते हैं कि वो रेडी वाले से जो है ना वो एक गन्ने के रस जो है वो ग्लास लेते हैं, पीते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम जो है वो डायरेक्टली इसको जो है ना वो कट करके हम हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये जो प्यारे-प्यारे नन्हे-नन्हे से फूल हैं, ठीक है, जिनके ऊपर जो है वो शबनम जो है ना वो गिरी हुई है और इनका जो व्यू है वो बहुत ही प्यारा-सा नज़र आ रहा है, जैसे कोई चमकदार मोती इनके ऊपर मौजूद हों। शायद मेरा कैमरा आप लोगों को ये वाज़े ना दिखा सके, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम इस फ्लावर की या इस फसल की जो है हम बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा सरसों का ऑयल जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है, ठीक है। आम तौर पर जो हमारे गाँव में लोग होते हैं वो इसको क्या यूज़ करते हैं, बालों में, सर में लगाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, जो रिसर्च कहती है वो ये कहती है कि ये जो मस्टर्ड ऑयल होता है, ठीक है, और ये जो मस्टर्ड ऑयल है, ये हमारे जो बाल हैं, जो हमारे हेयर्स हैं, इनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ है, ठीक है। जो हमारी स्किन है उसको ये हेल्दी बनाता है, हमारे जो हेयर हैं उसकी ग्रोथ को जो है वो अच्छी तरीके से डेवलप करता है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी के अंदर कैंसर सेल, ठीक है, किसी इन्फेक्शन की वजह से अगर कैंसर किसी बॉडी में हो जाए लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर, तो ये जो मस्टर्ड क्रॉप है, इससे तैयार की गई प्रोडक्ट जो है वो हमारे क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल होते हैं उनकी ग्रोथ को जो है ना वो कम कर देती है, ठीक है। इसके अलावा हम इसको कुकिंग ऑयल, ठीक है, जो कुकिंग ऑयल होते हैं उसके तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारी कुकिंग में इसका बहुत अच्छा टेस्ट है। और इसके अलावा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो जो फूड हम जो है वो तैयार करेंगे, जो खाना हम इससे पकाएँगे, उसका जो है वो हमें फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। बजाए इसके कि हम मार्केट से जो है ना वो किसी और कंपनी का जो है ना ऑयल परचेज़ करें पैसे देकर, फिर उल्टा हम अपनी जो है ना वो जो हमारी सेहत है उसको भी ख़राब करें। मसलन हार्ट जो प्रॉब्लम्स जो हैं, ठीक है, ओबेसिटी जो है। तो बेहतर है कि हम नेचर की तरफ वापस आएँ, नेचर की तरफ नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज़ करें, नेचर के करीब हों, हमारी हेल्थ जो है वो जो है ना वो बेहतर हो सके। हम मतलब कि आर्टिफ़िशियल जो है वो चीज़ें इस्तेमाल जो है उनका ज़्यादा कर दिया है और उल्टा हम खसारे में जा रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं, ठीक है, और उनका हमें इतना फ़ायदा नहीं हो रहा। ये क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम सिंपली क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, उस चीज़ को परचेज़ करते हैं, बाय करते हैं और हम क्या करते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमने इन चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है। हालाँकि इन चीज़ों को हमें पीछे नहीं करना चाहिए था, बल्कि इनको तरजीह देनी चाहिए थी और हमारी सेहत भी बरकरार रहनी थी और जो हमारी ज़िंदगी का जो हमारा लाइफ़ स्पैन जो है वो भी एक्सटेंड होना था। बजाय इसके कि एक बंदा जो है वो 35-40 साल में ही वो अल्लाह को प्यारा हो जाए, ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर हम इन चीज़ों का अच्छे तरीके से यूज़ करें तो हमारा जो लाइफ़ स्पैन है वो बढ़ जाएगा, वो
समझ लें कि 70 से 80 हो जाएगा। ये एक मैं आपको कॉमन सी मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। और इसका क्या फ़ायदे हो सकते हैं? हाँ, इसका एक फ़ायदा ये है कि ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल के तौर पर काम करता है, ठीक है। जब हम इसकी प्रोडक्ट्स फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ऑयल इसका यूज़ कर रहे हैं, कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, ठीक है, उनको जो है ये किल करने में साबित होगा। और इसके अलावा ब्यूटी तो है ही, प्यारे तो वो लग ही रहे हैं, ठीक है। और ये जो गन्ने हज़रात हैं, ये जो कमाद की फ़सल है, ठीक है, ये जो शुगर कैन है, इसका तो आप लोगों को पता ही है कि हम जो हैं वो इससे चीनी हासिल करते हैं, शुगर इससे हासिल करते हैं, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि जो चीनी का इस्तेमाल आप लोगों की ज़िंदगी में कैसा है, लेकिन ख़्याल रहे चीनी कम ही इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है, आप लोगों के लिए नुकसानदा हो सकती है। और ये जो फ़सल है अभी तकरीबन मेरे हिसाब से ये कोई 15-20 दिन की होगी, ठीक है। और 15-20 दिन में इसने इतना ग्रो कर लिया है, ठीक है। और इसको ड्रिल के ज़रिए हमने लगाया था और साथ में इसको हमने डीएपी दी थी। डीएपी से क्या मुराद है? डाई अमोनियम फ़ॉस्फ़ेट, ठीक है। तो ये ग्रो कर रही है, लेकिन इसके अंदर जो आपको ये नज़र आ रहे हैं थोड़े से ब्राउन कलर में बुशेस जो हैं, ये अच्छी तरह कट नहीं हुए, लेकिन इनको करना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सके। खैर, रोटी हम जितनी मर्ज़ी फ़ास्ट फूड इस्तेमाल कर लें, चाहे हम बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा ये वो जो मर्ज़ी खा लें, लेकिन हमारा पेट जो है वो रोटी से ही भरता है, ठीक है। और रोटी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और रोटी से ही हम खाकर हमारा गुज़ारा होता है, ठीक है, हम जहाँ भी हों। अ, मेरी इस वीडियो से आप लोगों को इन चीज़ों से अंदाज़ा हो गया होगा कि जो हमारा एग्रीकल्चर रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने किताबों में कहीं पढ़ा था कि मुतालिया पाकिस्तान में कि जो हमारा ज़राअत है ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है। यूँ समझे कि अब इसको रीढ़ की हड्डी की हैसियत नहीं दी जाती। किताबों में तो वैसे ही लिखा है कि रीढ़ की हड्डी है, लेकिन अमली तौर पर रीढ़ की हड्डी नहीं समझा जाता। रीढ़ की हड्डी की इसको फ़ोक़ियत नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी ही नहीं की जाती। एक किसान गरीब को जो चीज़ें चाहिए, ठीक है, जितनी वो एक मेहनत करता है इस चीज़ के ऊपर, उतनी उसको जो है आमदन नहीं होती। तो वो क्या है, वो एक फ़सल गुज़री, दूसरी, तीसरी, चौथी जैसे साल गुज़रा, वो ख़सारे में जाता जा रहा है। उसके वसाइल कम होते जा रहे हैं, ठीक है, उसकी आमदन कम होती जा रही है। तो वो क्या कर रहा है, इस चीज़ को छोड़कर दूसरी चीज़ों की तरफ जो है रुझान कर रहा है, ठीक है। जैसे हमारे इधर जो है क्या कहते हैं कि बीमारियाँ इसकी जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है। अब देखें ये माशाल्लाह कितनी प्यारी फ़सल खड़ी हुई है, ठीक है। अल्लाह ना करे, ठीक है। अगर इसमें कोई मौसमियाती तब्दीली की वजह से इसकी ख़राबी आ जाती है तो कोई भी ज़िम्मेदार नहीं होता, और जो ज़िम्मेदार होता है वो भी अल्लाह पर छोड़ देता है कि जो हुआ सो हुआ, तो उसको कोई नहीं देखता, ठीक है। लेकिन जो भी है अल्लाह ताला बेहतर ही करता है, ठीक है। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे पाकिस्तान के अंदर किसान भाई लोग हैं, उनको जो है ना उनकी मतलब कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं किसानों की, वो इंशाअल्लाह पूरी होंगी। और इंशाअल्लाह मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें जो है ना वो एग्रीकल्चर अपने डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट वैराइटीज़ की जो है ना ज़्यादा प्रोडक्शन वाली वैरायटी की जो है ना वो हमें क्रॉप्स को आगे लेकर आना चाहिए। इनके दरमियान भी हमें कंपटीशन को चलाना चाहिए, ठीक है। हमें जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है इसको चाहिए कि वो किसानों को जो है वो इनके अंदर कंपटीशन करवाए। और हाँ, इनको जो है ना वो जैसे हमें जब हम एक जमात पास करते हैं तो हमें एक प्राइज़ मिलता है जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आता है। वो क्यों दिया जाता है? ताकि हमारा हौसला ज़्यादा बढ़े, ताकि हम अगली क्लास में जाकर ज़्यादा मेहनत करें। तो इसी तरह इन किसानों को भी जो है ना वो प्राइज़ की फ़ॉर्म में कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना वो ज़रियालात या कुछ इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ज़रूर मिलनी चाहिए,
ताकि इनका हौसला बढ़ता रहे। ये वतन की जो ज़मीन है इसको सरसब्ज़ व शादाब रखें, ठीक है। और ये मेरी छोटी-सी वीडियो थी। इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो एक बहुत ही फ़ायदेमंद टॉपिक पर होगी इंशाल्लाह, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में टॉपिक लिख दूँगा, आप लोगों ने उसको भी ज़रूर देखना है।